रुकना मना है, थकना मना है, सफलता की राह में हार के सामने झुकना मना है। हम कुछ सर आपके अपने चैनल मैथ विद कुछ सर पे स्वागत करते हैं। चलिए आज हम पहला क्लास लेने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं किरण प्रकाशन का 10,500 प्लस प्रश्न। इसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका की कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में 3 वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। जो पहले आए हैं ना, जो पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं, वो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखें और वहाँ से आप आराम से वो तीनों वीडियो फाइंड कर सकते हो, देख सकते हो। वहाँ से आराम से देखने के बाद आप यहाँ का देखिए, फिर यहाँ देखने के बाद आप वहाँ पे चले जाइए, है ना। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना आपकी इजाज़त लिए हुए, बहुत आप उत्सुक से हैं, है ना, उत्सुक से हैं, आइए पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। चलिए बस आप सबकी साथ है तो सारा जहां है। आप सब बस इसी प्रकार से प्यार बरसते रहे और हम हर कंटेंट आपके सामने ला करके निछावर कर दे, रख दें, जैसे मर्जी हो वैसे बटोर लेना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कितना सुंदर सा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन बहुत आसान है ना। सारा क्वेश्चन हम सीरियल वाइज करेंगे और जिनको भी इनका पीडीएफ चाहिए, यदि बुक है आपके पास तो बहुत अच्छा है, रेड वाला रेड में आता है ना। नहीं तो यदि आपको सिर्फ इसी का पीडीएफ चाहिए कि सर इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, है ना। वहां पे आपको मिल जाएगा और कमेंट करके बताइए कि हमको चाहिए, तभी हम टेलीग्राम पे पेस्ट करेंगे, ऐसे पेस्ट करने वाले नहीं है। चलिए समझिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्मारक, क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना, क्वेश्चन पेस्ट कर दीजिएगा। कह रहा है कि किसी स्मारक के आधार से एक क्षैतिज रेखा के एक बिंदु पर स्मारक के शिखर का उन्नयन कोण इतना पाया गया है कि टेंजेंट 1/5 है। कह रहा स्मारक की ओर 138 मीटर चलने पर उन्नयन कोण सेकेंड √193/12 पाया गया। तो स्मारक की हाइट बतानी, ऊंचाई बतानी। शायद कॉन्सेप्ट में हम ये क्लियर कर चुके थे, लेकिन फिर से किरण प्रकाशन में आ गया तो बहुत अच्छा है। ये देखिए आपका क्या है, ये आपका एक स्मारक है। इस स्मारक से कोई एक बिंदु है, वहां से देखा गया, यहां से देखा गया, तो यहां से कोई थीटा नहीं बना रहा था, यहां से डायरेक्ट बोला था कि ये जो दिया हुआ कह रहा टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब टेन थीटा होता है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया है कि भाई यहाँ पे टेंजेंट 1/5 है। 1/5 मींस आपको टेन थीटा बता रहा है कि भाई टेन थीटा जो है यहाँ पे 1/5। बात समझे कि नहीं समझे? टेंजेंट बोला है, टेंजेंट का मतलब क्या, टेन थीटा। टेंजेंट का मतलब क्या, टेन थीटा। बात समझ आ रही ना। अब क्या कहा है कि जब यहां से 138 आ गया था, 138 मीटर आगे, मतलब यहां से चल के यहां पर आया है। बात समझिए थोड़ा सा, यहां से चल के यहां पे जो भी आदमी था ऐसे बुलल यहां पे आया और कहा कितना आया है, तो कह रहा 138 मीटर आया है। हम रेड से लिख देते ताकि उसको इस्तेमाल करेंगे, इसलिए थोड़ा सा अलग रंग से लिखते हैं। तो कह रहा है यहां से यहां जो आया है वो कह रहा है 138 मीटर आया। दिख रहा है ना अच्छा से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? दिख रहा है ना कि छोटा छोटा लिख दिए, है ना। 138 मीटर, जब 138 मीटर चला तो यहां से देखा तो पाया कि इसका शिखर का उन्नयन कोण आपको कितना है, तो कह रहा कि ये जो आपका है सेकेंड, क्या है, कह रहा सेकेंड। सेकेंड का मतलब होता है कि सेक थीटा। सेकेंड का मतलब क्या होता है, सेक थीटा। और सेकेंड बोल रखा है, सेकेंड बोल रहे हैं, यानी सेक थीटा जो बोल रहा है, सेक थीटा जो बोल रहा है वो कह रहा है √193/12, यही है ना, 193/12 बोला है, 193 हाँ जी 193/12 बोला है। तो अब आपको बतानी है कि यहां से यहां की हाइट क्या होगी, यहां से यहां की हाइट क्या होगी। देखिए पहले समझिएगा, यहां पे दे रखा है कि यहां पे जो टेंजेंट बता रहा है टेन थीटा कितना 1/5, 138 मीटर जब आगे आया है, स्मारक की ओर आया है, तो स्मारक की ओर आया है तो कह रहे यहाँ पे सेकंड कितना होगा, यानी सेकंड का मतलब सेक थीटा। सेक थीटा कह रहा है 190√193/12। और आपको पता है कि सर इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है, सॉरी लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है।
और इसका जो होता है ये आपका होता है कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है। बात समझे ना? यानी कहेंगे सर ये जो सेकेंड बना रहा है ये किस ट्रायंगल में बना रहा है, तो कहेंगे सर इस ट्रायंगल में बना रहा है, इस त्रिभुज में बना रहा है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि कर्ण के बारे में क्या जिक्र किया है, तो बोला है कि भाई कर्ण को लिखना है √193 और आधार को क्या बोला है कि 12 लिखना है, यानी इसको 12 बोला है। कोई दिक्कत? यानी सेकेंड थीटा, यानी सेक थीटा का मतलब ये जो सेक थीटा दिया हुआ है ये कह रहा है कर्ण बटे आधार है, यानी ये जो आपका है ये आपका कर्ण है और आधार कितना है, तो कहेंगे सर 12 है। यदि 12 है तो कहेंगे क्या इसकी हाइट निकल जाएगी? अकॉर्डिंग हम रेशियो की बात कर रहे हैं, परफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। एक चीज समझिएगा, हम परफेक्ट की बात, हम अकॉर्डिंग रेशियो की बात, मतलब ये सेक थीटा के हिसाब से देख रहे हैं कि भाई ये क्या होगा। तो आपको पता है कि सर ये आदि हमको लंब चाहिए और ये कर्ण दिया हुआ है और कितना आधार दिया हुआ है, तो अब हमको कर्ण चाहिए तो हम निकालते हैं इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कहिएगा सर 193 माइनस 12 का स्क्वायर। हम ये हाइट निकाल लेते हैं तो कहेंगे सर इसका स्क्वायर, तो बोलिए √193 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो हम कहेंगे कि 193 और माइनस इसका स्क्वायर बराबर 144। तो बोलिए ये आपका √अंडर में आता क्यों? ये जब हाइट ये जब निकालेंगे तब इसका नाम दे दीजिए ए बी, हम नाम दे देते हैं ए बी, है ना, ए बी। तो बोलिए ए बी इक्वल कितना हो जाएगा आपका, तो हम कहेंगे सर ये √अंडर हो जाएगा, आप घटा सकते हो, कहिएगा सर इसमें ये गया तो कहेंगे सर 9 और ये कहेंगे सर कितना हो जाएगा आपका 4, यानी कहेंगे कितना ये 7 हो गया, यानी अकॉर्डिंग रेशियो कहेंगे सर ये होगा आपका 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझिएगा ये आपका क्या दे रखा है जी, क्योंकि अभी हम छोटा त्रिभुज का हम तीनों निकाल रहे हैं, अब ये बड़ा वाला त्रिभुज से भी हम निकाल सकते हैं तीनों। कह रहा है tan थीटा इक्वल दे रखा है कि 1/5, तो 1/5 का मतलब है कि ये कहना चाह रहा है कि यहां से यहां भाई 1 है, तो यहां से यहां कितना है, यहां से यहां कह रहा है 5। बात समझे ना? ये 1/5 का मतलब है कि यहां से यहां कह रहा है कि यदि ये 1 है तो यहां से यहां कितना है 5 है, जबकि बताइए यहां से यहां क्या ऑलरेडी लिख दिए हम 7, तो 7 लिखे हैं तो हमको यहां 7 से गुना करना पड़ जाएगा, क्योंकि अरे कोई ऐसी चीजें हो सकती है जो, जिसे मान लो आपकी सर यदि 5 फीट का है तो 5 फीट का है, तो बोलो यदि आप 5 फीट के बोलोगे तो दूसरा बंदा भी तो 5 फीट के बोलेगा, उसको कल हम 6 फीट हो जाएंगे और मेरी जो सच्चाई वही रहेगा। काय कंप्लेन हम पिए नहीं है बचपन में, बात समझो? तो वही सेम चीज, जब इसकी हाइट यदि कोई बोल दिया भाई 7 है तो इसकी हाइट हमेशा तो 7 ही होनी चाहिए ना, तो 7 होनी चाहिए, तो ये कैसे, ये बताओ ये कैसे बोल सकता है कि भाई ये 1 है, तो ये गलत है ना। तो दोनों को हम सिमिलर बनाएंगे, जब सेम बनाएंगे तो कहेंगे से ये 7 है तो इसको 7 बनाने हम क्या कर देंगे, तो 7 से गुना कर लेते हैं, और कहेंगे जब इसमें 7 से गुना किया तो इसी से आपका रेशियो लेके चला है ये वाला, तो इसमें भी आपको 7 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये जब बला हो गया आपका 35 हो गया, ये आपका क्या हो गया 35 हो गया। अब यहाँ पे समझिए, अब कह रहा है कि यहां से यहां आपका दे रखा है रियल में 138 मीटर, कितना दे रखा है जी 138 मीटर। अब बताइए यदि हम रेशियो में चलेंगे तो बोलिए यहां से यहां आपका कितना दिया हुआ था, तो कहने से यहां से यहां 135 ये 35 दिया हुआ है, यहां से कितना दिया हुआ 35 दिया हुआ है, और यहां से यहां कितना 12, यहां से यहां 35, यहां से यहां 12, यहां से यहां आप देखिए 35 दिया हुआ है और यहां से यहां कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ, तो अकॉर्डिंग ई दोनों के हिसाब से बोले यहां से यहां कितना निकल जाए, तो कहेंगे सर 23, और 23 को क्या बोला है 138 से बोला है, तो 138 को तुलना हम कर लेते हैं, तुलना का मतलब होता है भाग देना, है ना, तुलना का मतलब भाग देना, तो हम 23 से भाग देते हैं, और हमको चाहिए ये इसकी हाइट चाहिए, तो हम 7 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 23 से काटिए 6 बार में कट जाएगा, यानी 6 से 42 मीटर आपका उत्तर चल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, बहुत सुंदर से सवाल है। प्रश्न नंबर 2 में क्वेश्चन है कि 16 मीटर और 9 मीटर लंबे 2 खंबे के बीच की दूरी x मीटर है, यदि उन खंभों के शीर्ष के उनके सामने वाले खंभे का अधोभाग का मतलब है पद, है ना, कह रहा है अधोभाग के साथ बने उन्नयनकोण परस्पर पूरक है, तो कह रहा है x कितने मीटर के होंगे। समझिएगा, क्वेश्चन कहा है कि ये वाली चीजें और ये वाली चीजें, ये कह रहा है 16 का है
और ये आपका 9 का है। तो कह रहा है उन खंबे के शीर्ष और सामने वाले खंबे के अधोभाग। अधोभाग का मतलब बोल दिए भाई पद होता है, पद के मतलब गोड़ा रे, है ना। तो कह रहा है यहां से ऐसे इसका उन्नयन कोण, फिर कह रहा है इसका ऐसे उन्नयन कोण। टेंशन मत लीजिएगा, इसको हम 2 तरीका समझाएंगे, एक मौखिक समझाएंगे और एक आपको लिखित समझा रहे हैं, है ना। कह रहा है ये थीटा है, तो ये आपका कितना है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा इसलिए क्योंकि कहा है एक दूसरे का पूरक है। तो एक दूसरे का पूरक का मतलब होता है, पूरक का मतलब होता है, पूरक मतलब होता है कि थीटा 1 और प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल 90 डिग्री होता है। यानी कोई भी 2 कोणों का योगफल यदि 90 डिग्री है तो समझिए वो दोनों एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का पूरक। तो आपको पता होनी चाहिए कि यदि हम थीटा 1 निकालते हैं तो कहेंगे सर ये 90 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। यानी मेरा कहने का अर्थ ये है कि यदि हम इसको थीटा माने तो ये 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा। इसको कितना होना पड़ेगा, इसको हम कहेंगे सर 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे। अब यहां पे आप बताइए टेन थीटा इस्तेमाल कीजिएगा, टेन थीटा, और ये कह रहा है यहां से यहां का डिस्टेंस कितना बोला, एक्स बोला है। यदि हम टेन थीटा इस्तेमाल करेंगे तो कहेंगे सर टेन थीटा इक्वल जो हो जाएगा आपका 16 और बटे एक्स। 16 बटे एक्स क्यों, क्योंकि सर टेन थीटा इक्वल फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, और कोट थीटा इक्वल, है ना, कोट थीटा इक्वल जो होता है वो होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, हम इसको मिटाने जा रहे हैं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी सवाल है ना, सवाल और भी क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब हम इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो ये जो आपका है इसे हम कोट थीटा अप्लाई करते हैं, कोट 90 माइनस थीटा अप्लाई करेंगे। तो कोट यदि आप 90 माइनस थीटा यदि अप्लाई कीजिएगा तो अभी जस्ट बताया है कि कोट थीटा इक्वल फार्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो इस त्रिभुज की यदि हम बात करेंगे ये सामने वाला लंब होता है और ये आधार, तो ये आपका कहोगे सर ये x अपॉन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और आप एक चीज देखिएगा कि ये दोनों में देखिएगा क्या आप इसे पहले लिख सकते हैं, ये लिखिएगा टेन थीटा, क्योंकि सर आपको पता होनी चाहिए एक फार्मूला होता है, आप सब पढ़े होंगे, है ना, 8वां 9वां पढ़ना पड़ता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कोस थीटा। फिर आप पढ़े होंगे कि सेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कोसेक थीटा, इक्वल क्या होता है जी कोसेक थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कोट थीटा। फिर कहेंगे कोट 90 माइनस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा। ये आप पढ़े होंगे, है ना, ये वाली चीजें, है ना, ये वाला ये आप पढ़ चुके होंगे। ये आपको 9वां में ही 8वां 9वां में ही पढ़ना पड़ता है और 10वां तो गर्दा मजाक पढ़ना होता है। तो कहेंगे सर ये वाला अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो तो कहेंगे सर कोट 90 माइनस थीटा दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है टेन थीटा होता है। क्या होता है जी टेन थीटा। तो कहेंगे सर कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, तो कहेंगे सर x अपॉन 9 दे रखा है, x अपन कितना दे रखा है 9 दे रखा है। तो आपको होगे यदि आप इसे 1 मानते हो ये 2 मानते हो, कहोगे सर दोनों का 10 एक पार्ट बराबर हो रहा है तो एक पार्ट तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इस सिचुएशन के अनुसार से कहेंगे कि सर 16 अपॉन x बराबर जो हो जाएगा x अपॉन 9 हो जाएगा। यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल 16 144, यानी x का मान निकालिए तो ये अंडर रूट में चला जाएगा और कहेंगे सर उत्तर कितना जाएगा 12 आ जाएगा, यानी 12 इसका उत्तर हो जाएगा। वैसे आपको समझा देते हैं, कभी भी प्रश्न एक दूसरे को पूरक करके दे दे, क्या करके दे दे पूरक करके दे दे, तो उसमें क्या कहेगा, देखो 2 चीजें समझिएगा, पूरक करके देगा, क्या करके देगा पूरक करके देगा। तो उसमें क्या है कि हाइट कभी कभी बोलेगा ऊंचाई निकाले ले, कभी कभी बोलेगा ऊंचाई, यदि ऊंचाई बोला निकाले ले तो दिया रहेगा, है ना, दिया रहेगा दूरी, दिया रहेगा क्या जी दूरी दिया रहेगा। यदि आपको दूरी बोलेगा निकाले ले, दूरी बोलेगा निकाले ले तो आपको ऊंचाई दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा ऊंचाई दिया रहेगा।
ऊंचाई दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा। तो समझिएगा कुछ नहीं, जब एक दूसरे का पूरक हो तब, जब पूरक वाला हो, यदि ऊंचाई निकालने के लिए बोलेगा तो आपको दूरी दिया रहेगा, दूरी बोलेगा तो ऊंचाई दिया रहेगा। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, और आपको हमेशा जब भी रहेगा तो दो कांस्टेंट रहेगा, है ना, दो वैल्यू रहेगा, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है। यदि पूरक करके क्वेश्चन दिया और ऊंचाई निकालने बोलेगा तो दूरी दिया रहेगा, और दूरी निकालने के लिए बोलेगा तो आपको ऊंचाई दिया रहेगा। और अद्दी निकालने के लिए कह दे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये दोनों को गुना करना है, ये दोनों को गुना करना है, यानी 144 ऐसे अंडर रूट कर देना है और आपका उत्तर आ जाए। बस इतनी सी काम करना है, बस इतना लंबा चौड़ा लिखने कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए अगले प्रश्न में, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपका है कि एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से उन्नयन कोण, कह रहा है अधोभाग से उन्नयन कोण x और y डिग्री है, तद अनुसार यदि पेड़ की ऊंचाई h मीटर हो तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब इस प्रकार से एक भवन है और यहां पे एगो पेड़ है, छोटका पेड़, निमिया के डाढ़ यानी नीम के पेड़ है ना। तो कह रहा है यहां से जो है ना, यहां से इसके शीर्ष पर इसका उन्नयन कोण पेड़ के है ना, और कह रहा भवन के शीर्ष का जो है, भवन के शीर्ष का पेड़ के शीर्ष पे और इसके अधोभाग, अधोभाग अभी समझा चुके हैं, अधोभाग यदि बोल रहा है तो समझिए वो आपको पद बताना चाह रहा है, यानी गोड़ नीचे वाला हिस्सा। कह रहा है इसका उन्नयन कोण, पहले इसका देखिए कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है इसका दिया हुआ है x डिग्री, इसका बता रहा है x डिग्री और इसका बता रहा है y डिग्री, है ना, और इसकी हाइट बता रही है h। तो आपको बताने की यहां से यहां की हाइट क्या होगी, बात समझे कि नहीं समझे। आपको बताना है कि यहां से यहां की हाइट, तो ये हाइट हम आपको लिख देते हैं भाई बड़ी h। क्या लिख देते हैं हम आपको समझने के लिए, बड़ी h। तो आप कहोगे सर यहां से tan थीटा इस्तेमाल कीजिए ना सर, तो आप कहोगे सर tan इस्तेमाल करेंगे तो कहेंगे सर tan x डिग्री। यदि tan x इस्तेमाल करेंगे तो बताइए tan x इस्तेमाल कीजिए, tan से उत्तर है, ऑप्शन नहीं, tan से नहीं जी, कोट से है, इसीलिए हम देखो tan इस्तेमाल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कोट दिया तो आपको तो बाय ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन को भी दिमाग में रख के चलना होगा ना, तो इसीलिए हम कोट दे दिया हो, टोटल ऑप्शन कोट में है तो कोट ही लेके चलेंगे। यदि हम कोट x लेके चलते हैं तो कोट x इक्वल क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार आपको कैसे यहां से यहां नामकरण कर सकता है भाई, a b c d और ये आपका e हो, यानी कोट x बराबर जो हो जाएगा आपका de बटा ए बटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहेंगे सर कोट x बराबर de बटा, अच्छा ए के बारे में आप क्या जिक्र करते हो, तो ए के बारे में आप कहोगे कि शायद यहां से यहां का लेंथ बताना है, तो यहां से यहां के लेंथ में हम यहां से यहां के लेंथ को घटा लेते हैं, यहां से यहां के लेंथ में हम क्या करेंगे, यहां से यहां के लेंथ घटा लेंगे। यहां से यहां का लेंथ कितना दिया हुआ, तो कहेंगे सर h दिया हुआ है, और कहोगे सर यहां से यहां का लेंथ जो है सर वो यहां से यहां के लेंथ के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर, मतलब यहां से यहां कहेंगे हाइट यानी h है, तो यह बड़ा h में से छोटा h घटाएंगे तो a निकला, इसलिए a के सामने हम यहां पे लिख रहे हैं h माइनस, है ना, h माइनस छोटी h। यदि हम गुना करेंगे तो हम पाएंगे कि सर h कोट x माइनस h कोट x, बड़का छोटका बराबर क्या हो गया जी, तो कहेंगे सर बराबर हो जाएगा मेरा सर d। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न में ये सिंपली से देखो थ्योरम पूछा है, ये बनाने के लिए नहीं दिया है कि इसका उत्तर क्या है, इसका थ्योरम आपको जानना है, थ्योरम पूछा है। अब हम बड़ा वाला थ्योरम मतलब a d c में करेंगे तो यहां भी हम कोट बाई इस्तेमाल करेंगे, कोट बाई डिग्री यदि इस्तेमाल कीजिएगा तो ये भी आपका लंब बटा, तो कहेंगे सर BC, अब बटा क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, तो BC बटा है ना AB आप ठीक है, कोट बाई को क्या BC बटे AB हो जाएगा। तो आप कहोगे सर कोट
ए बी का लेंथ तो ऑलरेडी एच दिया हुआ है, आप कहोगे सर बी सी को आप सर ए डी है ना डी ई के बराबर है सर, क्योंकि यहां जैसे ये यहां से यहां का लेंथ और यहां से यहां का लेंथ बराबर था, तो उसी अकॉर्डिंग कहेंगे सर यहां से यहां का लेंथ और यहां से यहां का लेंथ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी आप इसे लिख सकते हो सर कोट बाई बराबर बीसी को आप क्या लिख सकते हो, बीसी को आप क्या लिख सकते हो, कहोगे सर बीसी को हम डीई लिख सकते हैं सर, डीई है ना। अब बटे क्या हो जाएगा, ए बी को हम बड़ा एच मानेंगे है ना, तो कहेंगे सर एच कोट बाई बराबर क्या हो जाएगा जी, कहेंगे सर डीई हो जाएगा। क्लियर है। अब इसे हम मान लेते हैं ये सेकेंड इक्वेशन है। अब दोनों जब इक्वेशन है तो कहेंगे सर ये देखो डीई यहां भी है, डीई यहां भी है, तो कहेंगे सर ये वाला पार्ट और यहां से ये वाला पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही बराबर होता है तो आप कहोगे सर एच कोट बाई बराबर यहां से ये लिख दीजिए, तो कहेंगे सर एच कोट एक्स माइनस एच कोट एक्स। एनटीपीसी वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा है ना, यदि क्वेश्चन आ रहा है आप उठा के देख लेना, जो भी क्वेश्चन आ रहा है हाइट एंड डिस्टेंस से है ना, जो हम पढ़ा रहे हैं देखना, यदि सिमिलर डिट्टो क्वेश्चन नहीं मिला तब तुम बोलना, तो कमेंट करना कि क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, एकदम क्वेश्चन डिट्टो मिलेगा, एक चीज जान लो है ना। और यदि पढ़ लिए पूरा तो पूरा रेलवे ग्रुप डी आने वाला है, उसमें भी कोई टेंशन नहीं होगा, सीएचएसएल आने वाला है उसमें कुछ टेंशन नहीं होगा, टेंशन मत लो है ना। कहेंगे इसे हमको हाइट चाहिए यानी भवन की ऊंचाई चाहिए, तो भवन की ऊंचाई चाहिए हमको, तो बड़ी एच चाहिए ना, तो हम इसको अंदर बुला लेते हैं भाई है ना, इसको अंदर, नहीं तो फिर इसी को इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो कहेंगे सर एच कोट एक्स और एच, देखो इसको यदि अंदर भेजेंगे तो एच कॉमन ले ले दोनों में, एच कॉमन दोनों में ले लेंगे तो होगा क्या जी, कोट एक्स माइनस कोट बाई। क्लियर है। तो बोलिए एच इक्वल क्या हो जाएगा, तो एच इक्वल कहेंगे सर ये डिवाइडेड हो जाएगा, यानी एच कोट एक्स बटे जो हो जाएगा आपका कोट एक्स माइनस कोट बाई। देख लीजिए कौन सा जा रहा है, ये आपका उत्तर। एनी डाउट, ये देखो लेंदी थोड़ा सा चल गया और जाने का रीजन आपको बता रहे हैं कि ये आपका जो पूछ दिया है ना, ये आपको थ्योरम पूछ दिया, थ्योरम आपको पता कि जब तक प्रूव नहीं करेंगे तब तक, या फिर आप वैल्यू पुट कर लो, मान पुट करके देख लो, यदि मान पुट करने के बाद आ रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर भाई कोई आप है ना, इसमें कोई किंतु परंतु वाली चीज ही नहीं है। अगले प्रश्न में देखिए जी था, अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, बराबर ऊंचाई के दो खंभे है, दोनों क्या है आपस में बराबर है, जैसे कह रहा है हाइट कितनी है 100 मीटर, कह रहा है नहीं हाइट नहीं हाइट बताना है शायद, कह रहा है एक 100 मीटर चौड़ी सड़क है कि कह रहा है कि दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं, कह रहा है सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, पहले 30 डिग्री उसका 60 डिग्री है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो प्रत्येक खंभे की हाइट बतानी है। मतलब देखिए ऐसों का यहां से यहां जो है ना, मतलब ये एक सड़क गया है, इस सड़क पे कह रहा है कि इधर भी एक खंभा देखता नहीं, मतलब कोई बड़ा बड़ा आदमी वगैरह आता है, मतलब जैसे मतलब मुख्यमंत्री आता है तो मतलब वो ठीक कौन सी बोलता है, गेट बोलता है ना, गेट होता है मान लो उसी है ना, इस सड़क है और सड़क पे कह रहा है दोनों साइड जो है ना, मतलब जो बांस गड़ा है वो दोनों की हाइट समान है, और कह रहा है यहाँ पे यहाँ से यहाँ का लेंथ आपका कितना बोला है, तो कहा है 100 मीटर है, यहाँ से यहाँ बोला 100, कह रहा है बीच में कहीं भी कोई भी बिंदु बीचों बीच एकदम नहीं है, कहीं भी है, कह रहा है यहाँ से जब देखा है तो इसका उन्नयन कोण अलग है, इसका उन्नयन कोण अलग है, इसका उन्नयन कोण अलग है। एक चीज बता देते हैं, यदि बीचों बीच रहेगा तो दोनों का उन्नयन कोण समान रहेगा, उन्नयन कोण अलग अलग होने वाला नहीं है, एक चीज समझ लो, उन्नयन कोण अलग अलग होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको एक चीज बताते हैं कि यदि इसकी हाइट सेम है, इसकी हाइट सेम है, समझिएगा है ना, यदि इसकी हाइट सेम है और इसकी हाइट सेम है, यदि ये बीचों बीच है, मतलब जो हाइट यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ का जो होगा, यहाँ से यहाँ जो मिला है, तो आप कहोगे ना कि सर ये और ये तो बराबर है सर, और कहोगे सर ये और ये भी बराबर है, तो मतलब ये और ये भी बराबर होना चाहिए, तो कहोगे सर ये जो डिग्री होगा तो समान ही होगा ना जी, क्योंकि ये आपका, तो कहोगे सर ये तो मेरा सर्वांग सम हो चुका है, तो इसीलिए ये आप चीज को समझो, ये आपका बीचों बीच नहीं बोला, कहा है कि ये सड़क के जो है ना बीच, यानी बीच में कहीं है ना, मिडिल पॉइंट पे नहीं है, कहा ये एक आपका ये बोला है कि ये 30 डिग्री है, तो ये बोला है 60 डिग्री है।
अल्लाह रे अल्लाह। ये 60 डिग्री है, तो देखो 60 आपको पता है रे कोढ़ी कि यदि ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का पता है कि सर ये 1 होगा और ये √3 होगा, और 60 डिग्री का यदि ये √3 है तो ये आपका 1 होगा। और आपको पता है कि सर ये दोनों तो बराबर होता है ना, क्योंकि बराबर, क्योंकि इसकी हाइट बराबर है, दोनों की हाइट बराबर, तो ये दोनों को बराबर करना होगा। तो ये 3, ये √3 और ये 1 है, तो इसको √3 बना लीजिए भाई। तो √3 बनाइए तो इसको √3 से गुना किया तो ये भी √3 से गुना हो जाएगा जी। तो उस कंडीशन में ये कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो बोलिए कह रहा है कि 100 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क की चौड़ाई कितनी? 100 मीटर। बोलिए यहां से यहां सड़क है ना जी, तो बोलिए यहां से कितना? 1, और यहां से यहां कितना? 3, तो यहां से कितना? 4 हो जाएगा। हम 4 से भाग दे देंगे। आपसे पूछा है कि प्रत्येक की लंबाई बताइए, यानी बास की ऊंचाई बताइए, तो बोलिए ये ऊंचाई कितना? √3, इससे काटिएगा 25 टाइम्स, यानी उत्तर हो जाएगा 25 √3। क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, 5 नंबर है ना। 5 नंबर में कह रहा है कि भूमि से एक भवन के शीर्ष तथा भवन के शीर्ष पर स्थित चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण है। यानी समझिएगा, यानी ये आपका एक भवन है ना, ये भवन है, इसके ऊपर जो है ना एगो इस प्रकार से चिमनी है, ये चिमनी है। क्लियर? 2 रंग का है, इसका बेनिफिट हम उठा है ना, इसका फायदा हम उठा रहे हैं। कह रहा है कि भूतल से एक भवन से है ना, कह रहा भूतल से एक भवन के शीर्ष और भवन के शीर्ष पर स्थित चिमनी के उन्नयन कोण x डिग्री तथा 45 डिग्री है, तथा उस भवन की ऊंचाई h मीटर है। तो आपको चिमनी की ऊंचाई बतानी है। यानी कहीं से कोई बिंदु से इसको भी देखा गया और वहीं से इसको भी देखा गया। बात समझे ना? क्लियर है? तो कह रहा है कि इसकी जो है ना, कह रहा है पहले भवन को जब देखा है, भवन को देखा है, तो भवन को बोला है कि ये x डिग्री है और ये कितना है, तो कह रहा है 45 डिग्री है। बात समझे ना? कह रहा है जब चिमनी को देखा है ना, चिमनी के शीर्ष को देखा है ना, कह रहा है स्थित चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना? 45 डिग्री, क्योंकि ये पीछे है। तो आपको बताना है कि चिमनी की हाइट क्या होगी, यानी यहां से यहां का लेंथ पूछा है, यहां से यहां का लेंथ। तो आपको पता है कि सर यदि ये h दिया हुआ है सपोजेड, और इसको हम मान ली कि भाई ये जो है आपका a दिया हुआ है, यहां से यहां की हाइट कितनी है? a। तो बोलिए पूरा हाइट कितनी हो जाएगी? तो पूरा हाइट जो हो जाएगा वो आपका a + b हो जाएगा। बोलिए यहां से यहां का हाइट होगा या नहीं होगा? a + b। क्लियर है? तो a + b पूरा बताओ, 45 डिग्री चल रहा है ना, ये जो 45 चल रहा मतलब यहां से यहां का जो लेंथ होगा वही सेम यहां से यहां का भी लेंथ होगा, यानी यहां से यहां के भी लेंथ कहेंगे सर a + h हो जाएगा। क्लियर है? अब यदि हम इस छोटा वाला त्रिभुज में आते हैं, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज में, तो यहाँ पे हम tan थीटा इस्तेमाल कर लेते हैं। tan थीटा से ऑप्शन है या cot थीटा से? अच्छा, tan थीटा और cot थीटा दोनों से है। तो ध्यान देखिए, ध्यान ये देना है कि आपको a चाहिए, तो a चाहिए तो ये हमेशा ऊपर में होगा, क्योंकि एक चीज समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? आपका लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा, और cot थीटा इक्वल जो हो जाएगा वो आपका होता क्या कि यहाँ पे हर बच्चे थोड़ी गलती कर लेते हैं। वो गलती ये कर देते हैं कि है ना, लगाना चाहिए tan थीटा और लगा देते हैं cot थीटा, लगाना चाहिए cot थीटा तो लगा देते हैं ये tan थीटा, और ये गलती की वजह से जो है क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। चलिए अभी थोड़ी सी लाइट का प्रॉब्लम था, है ना, लाइट कट गया था, इस वजह से है ना थोड़ी सी जो भी खेद हुआ उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और मोबाइल से वीडियो बनाते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए यही समझिएगा, यही क्वेश्चन समझा रहे थे, और ये क्वेश्चन आपको समझा रहे थे कि भाई यहाँ पे tan इस्तेमाल करना है या फिर cot इस्तेमाल करना है। तो इसे ये बताया था कि जो बच्चा होता है कुछ tan के जगह पे cot इस्तेमाल कर लेता है, cot के जगह पे tan इस्तेमाल कर लेता है। समझिएगा, इस चीज़ को फोकस कीजिएगा। यदि आप यहाँ पे tan इस्तेमाल करते हैं तो tan इक्वल हो जाएगा आपका लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार होने का मतलब है कि ये बटे ये हो जाएगा,
तो आपको ए निकालना, जैसे यहाँ पे समझिएगा, ये हो जाएगा आपका एच बटे हो जाएगा आपका ए बटे है ना ए प्लस एच हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपका ए जो है ना, ये ए आप देखिएगा तो इसके मल्टीपल में आ जाएगा, है ना, इसके मल्टीपल में आ जाए तो इसे ऑप्शन को साथ में लेके चलना है ना। तो यदि ए और उसका जो आपका 10 आ जाएगा वो अपोन में आ जाएगा, और 10 अपोन में ऑप्शन में है कोई नहीं, तो इसका मतलब सर इस ए को हम सर ऐसे रखते हैं जो आदि ऊपर रहेगा, क्योंकि ये जब भी गुना होगा तो नीचे से गुना होगा, ऊपर से तो गुना होगा नहीं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। इसलिए हम कहेंगे सर ये वाला ना लगा के हम क्या लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे 10 नहीं लगाएंगे, हम कोट लगाएंगे। तो हम कोट थीटा जैसे इस्तेमाल करेंगे तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कि आधार बटे ये इसमें है ना, ये वाला एक्स का जो इस्तेमाल कर रहे हैं है ना, 10x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 10x। यदि 10x इस्तेमाल करेंगे तो कहेंगे सर ये a प्लस h ये वाला और बटे ये वाला है ना h। कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका ये वैसे हो जाएगा सर कोट x h कोट x इक्वल हो जाएगा a प्लस h, यानी a का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा सर h कोट x माइनस h। ये मेरा उत्तर हो जाएगा, यानी कहेंगे सर इसकी जो है यहाँ से यहाँ की हाइट निकल चुकी है। चलिए अगले प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, एकदम थ्योरम ही डिटो है ना, एकदम थ्योरम में पूछ दिया है, तो थ्योरम के लिए आपको सोल्यूशन चाहिए। चलिए आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 में क्वेश्चन कह रहा है कि दो खंभे जिनके बीच की दूरी x मीटर है, कह रहा है कि इनमें एक की जो ऊंचाई है दूसरे से दुगनी है, तद अनुसार यदि दोनों तलों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु यानी बीचों बीच बोला है, कह रहा है मध्य बिंदु, कह रहा है बीचों बीच यानी मध्य बिंदु के एक पर है ना, मध्य बिंदु से एक पर है ना एक परिवेक्षक उनके शीर्ष का उन्नयन कोण परस्पर पूरक पाता है, तो छोटे खंभे की ऊंचाई कितनी है। यहां पे समझिएगा, कह रहा है कि एक ये यहां से यहां एक लंबी है और यहां से यहां जो है ना इस प्रकार से एक इधर खंभा गड़ा हुआ है और एक इधर खंभा गड़ा हुआ है, और कह रहा है कि ये जो खंभा है इससे कितना है, दुगना है। यानी मेरा कहने का अर्थ है कि यदि ये h है तो ये आप कहोगे सर ये कितना होगा 2h हो जाएगा, और कह रहा है कि यहाँ से यहाँ के जो मिडिल पॉइंट है ना, यानी इसके बीचों बीच बिंदु से जब देखा गया तो इसका उन्नयन कोण और इसका उन्नयन कोण है ना, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कह रहा पूरक है। यानी यदि ये थीटा है, अभी पूरक बता दिए कि पूरक क्या होता है, इसलिए बताएंगे, यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, और कह रहा है कि दोनों खंभे के बीच की दूरी जो है ना, यहाँ से यहाँ के दोनों खंभे के बीच की दूरी कह रहा है x मीटर है। बात समझे ना, x मीटर है, तो आपको बताने कि h का मान क्या हो, सबसे छोटका क्या। तो आपको पता है कि सर यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम करते हैं सर tan थीटा इस्तेमाल कर लेते हैं। यदि आप tan थीटा इस्तेमाल कीजिएगा तो कहिए सर h अपॉन, आपको पता है ये मिडिल पॉइंट है, ये मध्य बिंदु, और यहाँ से कितना है, यहाँ से यहाँ यदि कहेंगे सर यदि x मीटर है तो बोलो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, सर x अपॉन 2 होगा। यहाँ से यहाँ कितना होगा तो कहीं x अपॉन, क्यों x अपॉन 2, इसलिए क्योंकि सर मिडिल पॉइंट है, एकदम बीचों बीच है, तो बीचों बीच है तो आप कहोगे कि सर आधा इधर और आधा इधर, तो यहाँ से यहाँ हम tan थीटा इस्तेमाल करेंगे, तो कैसे h अपॉन कितना, h अपॉन हो जाएगा x अपॉन 2 हो जाएगा, या फिर 2 को ऊपर भेज सकते हो। फिर कहेंगे सर यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम कोट थीटा इस्तेमाल करेंगे, कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा। तो कोट 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटे कण, तो आधार यहाँ से यहाँ लीजिएगा ना, और यहाँ से कितना है, तो कहोगे सर ये जो आपका है x बटा 2 है, क्योंकि इसका आधा है, तो कहेंगे सर x बटा 2, अब बटा क्या हो जाएगा जी आपका है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ नहीं, ये सॉरी लम 2h। अब हम कहेंगे सर कोट 90 माइनस थीटा इक्वल लिखते हैं tan थीटा इक्वल x अपॉन 2 बटे क्या हो जाएगा जी 2h। आपको यदि इसे एक इक्वेशन मानते हो, इसे दो इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन मानते हो, तो देखो tan और tan दोनों में हो रहा है, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे ही बराबर होगा तो आप कहोगे सर h बटे है ना, h बटे ये x अपॉन 2, तो 2 मेरे ख्याल से ऊपर डाल दें, इतना चीज़ समझ में आ रहा होगा तुम सबको है ना। ये कहेंगे सर 2 नीचे आ जाएगा, तो कहेंगे सर x बटे जो हो जाएगा 4h हो जाएगा। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पाएंगे सर एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा जी, तो कहेंगे सर 8h स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8h स्क्वायर। तो आपको h का मान चाहिए ना, आपको क्या चाहिए, तो कह रहा है छोटी h का चाहिए, तो h यदि निकालिएगा तो कहिए इससे डिवाइड कर लीजिएगा सर, एक्स स्क्वायर बटे कितना 8
और साथ में कहेंगे सर रूट अंडर भी होगा, यानी h का जो मान हो जाएगा वो कहेंगे सर x/2 रूट अंडर 2 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब आपको पता है कि सर h का वैल्यू कितना, तो h का वैल्यू कहेंगे कि सर h का वैल्यू कितना, तो कहेंगे सर ये x/2 रूट अंडर 2। और यहीं पे यदि आपसे पूछा गया वो होता कि बड़ी खंबे की ऊंचाई क्या है, बड़ी खंबे की लंबाई बतानी है, तो बड़ा खंबा की लंबाई बतानी है, तो कहेंगे सर इससे ये दुगना है ना जी, तो इससे दुगना, इसको डबल कीजिएगा, यानी इसको यदि कीजिए तो कहिए सर x बटे, है ना, ब्लैक से लिखते हैं, x/2 रूट अंडर 2 को दुगना कीजिएगा, यानी हम इसे बोल सकते हैं x बटे रूट अंडर 2। यानी सिंपली से समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन दो एसएससी जो है ना 2 बार उठा चुकी है, 2 बार उठा चुकी है। यानी कहेंगे सर इसके बीच की जो दूरी है और ये परस्पर यदि पूरक बन रहा है ना, और एक हाइट है ना, एक की हाइट दूसरे से दुगनी है, एक की हाइट दूसरे से दुगनी है, तो सिंपली से कहेंगे छोटका हाइट निकालने, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, छोटका हाइट निकालने तो जो बीच की दूरी है उसको कहेंगे सर, जो बीच की दूरी है उसको कहेंगे सर, है ना, 2/2 रूट अंडर 2, और बड़का कहेंगे तो कहेंगे सर x बटे रूट अंडर 2। ये छोटका हो जाएगा x बटे 2 रूट अंडर 2 और ये हो जाएगा x बटे रूट अंडर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान एक क्षण को एक अन्य विमान के ऊपर उड़ता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ रहा है, कह रहा है कि और तब भूतल से एक बिंदु से दोनों विमानों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 45 डिग्री हो जाता है। तदनुसार उस क्षण कब, जब भुचिकना ट्रेन हवाई जहाजवा है ना, जब हुचपुचैले मतलब नीचे से उतरा गुजरा था तब, है ना, तब कह रहा उस क्षण दोनों विमानों के बीच की दूरी बतानी है। मतलब क्या है कि ये मान लीजिए जमीन है, यहां से यहां पर जो है ना ऑलरेडी एक विमान उड़ रहा था, और एक जो छोटका है ना, मतलब वो क्या है कि इसके नीचे से गुजरता है, तो जिस समय इसके सामने आता है ना, तब यहां से देखता है दोनों, अरे देखिए दुइयो साथे हो गए, साथे हो गए ना, तो दुइयो जब साथे हुआ तो देखा कि इसका उन्नयन कोण कितना बना था, यहाँ पे जो उन्नयन कोण बना था, यहाँ पे जो उन्नयन कोण बना है, ये कह रहा है एक बन रहा है आपका 60 डिग्री और दूसरा बन रहा है, यानी ये बड़ा वाला जो बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है, और ये छोटा वाला जो बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है ना, ये 60 डिग्री बन रहा है, और छोटा वाला जो बन रहा है ये 45 डिग्री बन रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि ई दोनों के जो है ना, ये दोनों का लेंथ बतानी है, कि ये दोनों का लेंथ यानी ई दोनों के बीच की दूरी क्या है, जबकि बोल रखा है कि भाई यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, कह रहा 5000 है, यहाँ से यहाँ कितना है 5000। तो आपको पता है कि जब ये 60 का यदि इस्तेमाल करते हैं तो रूट अंडर 3 होता है, यानी यहाँ से यहाँ की हाइट को यदि रेशियो में डालेंगे तो रूट अंडर 3, और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, कहोगे सर 1 हो जाएगा। और जब 45 की बात करेंगे तो कैसे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तो ऑलरेडी 1 बोल रखा है, तो क्या ये 1 हो जाएगा, एकदम से हो जाएगा। कह रहे यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना बोला है, तो कहा है सर 5000 है सर। बोलिए यहाँ से यहाँ कितना बोल रखा है, रूट अंडर 3। आपको निकालना क्या है, तो कह रहा है हमको निकालना सर यहाँ से यहाँ का लेंथ, तो कहें सर यहाँ से यहाँ के लेंथ में यहाँ से यहाँ के लेंथ घटा लेते हैं, यानी रूट अंडर 3 माइनस 1। ये बहुत आसान था, इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए, है ना। आराम से रूट अंडर 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी इधर भेज दीजिएगा, तो आप कहिए सर 5000 इंटू, बोलिए रूट अंडर 3 को यहाँ पे कीजिए तो रूट अंडर 3 कट जाएगा, यानी 1, लेकिन यहाँ इसमें कीजिए तो 1/√3 हो जाएगा, यानी 1/√3। ये मेरा उत्तर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बनाइए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, है ना। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है ना, थोड़ा सा सोचिए, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा है 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी, ये पढ़ा चुके हैं, 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। क्या उनमें से एक खंभे की ऊंचाई दूसरे से क्या है, दुगनी है, याद कीजिए दुगनी वाला। कह रहा है कि उन खंभों के आधारों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से उस खंभों के शीर्ष का, है ना, शीर्ष बिंदुओं के उन्नयन कोण परस्पर एक दूसरे के पूरक है। तो आपको बताना दोनों खंभे की हाइट क्या होगा। तो बताए थे कि छोटा वाला जो होता है, दोनों के बीच की जो दूरी, जो ये x निकाले थे, तो ये x 2√2 था, याद कीजिएगा। और बड़ा वाला जो था,
क्या था, बड़ा वाला जो था x बटे रूट अंडर 2। तो बोलो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 60 है। तो 60 इस्तेमाल करोगे ना, जब ये 60 इस्तेमाल करोगे 2 रूट अंडर 2 में लेके चलोगे तो कहोगे सर काट लेते हैं, 30 दूनी 60, इससे काटिएगा तो 15 रूट अंडर 2 हो जाएगा। काटने तो आता ही होगा। अब रूट अंडर 2 यहाँ पे कीजिएगा, 60 को रूट अंडर 2 से भाग दीजिएगा। बहुत आसान है जी। अब इसमें बताइए हम क्या कर सकते हैं, है ना, ये तो बस छोड़ने वाला ही चीज़ था, हो गया काम खत्म इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। देखिए 9 में क्या कह रहा है कि पृथ्वी से 3125 मीटर की ऊंचाई पे उड़ते हुए एक विमान दूसरे विमान के नीचे से ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरता है ना। अब देखो अभी 5000 वाला जो था वही सेम क्वेश्चन है, वो क्या था, मीटर में था, लेकिन अब यही कह रहा है, इसी बारे में बोला कि ये नीचे से गुजर रहा है। फिर से पढ़िए, कह रहा है पृथ्वी से 3125 मीटर की ऊंचाई पे उड़ते हुए एक विमान, कह रहा है दूसरे विमान के कहाँ से, नीचे से गुजर रहा था। और उसमें था कि दूसरा विमान नीचे से गुजर रहा था, है ना, नीचे ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरता है। कह रहा है उस क्षण दोनों विमानों के पृथ्वी के एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपके से बन जाना चाहिए, नहीं तो अब कोई दिक्कत नहीं, हम आपको क्लियर कर देते हैं। ये मान लीजिए ये विमान है और ये विमान जो पहले उड़ रहा था, है ना, जो गुजरता है, क्लियर कर रहा है। यहाँ से इसको ऐसा देखा गया है, फिर यहीं से देखो ना ये वाला से देखा है, तो कह रहा दोनों का उन्नयन कोण एक का बोला है कि भाई इसका जो है 30 डिग्री है, लेकिन इसका कितना है, तो बोला है 60 डिग्री। कितना बोला है, 60 डिग्री है। तो आपको बताना है कि दोनों विमानों के बीच की दूरी, फिर वही सेम क्वेश्चन मांगा है कि यहाँ से यहाँ के बीच, वहाँ भी मांगा तो यहाँ भी। अब बोलिए ये वाला यदि हम इस, है ना, यदि इससे अप्लाई कीजिएगा, इससे अप्लाई कीजिए, तो ये यदि आप कहिएगा तो कहिए सर ये 1 होगा और ये रूट अंडर 3 होगा। लेकिन यहाँ से ये 60 वाला लीजिएगा तो यहाँ से यहाँ कितना, रूट अंडर 3 होगा और यहाँ से यहाँ कितना हो, आपका 1 हो जाएगा। तो कहोगे सर ये दोनों तो बराबर होनी चाहिए। यदि इसको रूट अंडर 3 बनाइएगा, इसको रूट अंडर 3 बनाया तो रूट अंडर 3 से यहाँ भी गुना करना पड़ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। क्लियर है। अब कह रहा है यहाँ से यहाँ की हाइट तो ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ था 3125। अब बताइए यहाँ से यहाँ 3 है, नहीं यहाँ से ऑलरेडी दिया हुआ 1, तो 1 से हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपसे पूछा क्या, कह रहा है यहाँ से यहाँ का लेंथ, यहाँ से यहाँ का लेंथ, कहेंगे सर यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 1, तो बोलिए यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 31 दूनी 62, यानी आपका जो उत्तर है 62 50, यानी 4 नंबर उत्तर चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है 15 फीट ऊंचा एक खड़ा खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट गया है, आंधी के वजह से टूटा है, कब तक रहोगे, है ना, झूमते गाते मुस्कुराते संगीत की तरह। अब क्या है, कह रहा है कि हवा आया, इधर से टूट गया और टूटने के बाद ऐसे जाके अटक गया, और अटक रहा है तो कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो 10 30 का आप रेशियो बताओ कितना होगा, तो 10 30 का ये रेशियो कहोगे तो कहोगे सर ये 1 और ये रूट अंडर 3, तो ये कितना 2। आपसे पूछा गया है तो खंभा कितनी ऊंचाई पे टूटा है, और कह रहा है पूरा खंभा की हाइट दे रखा है 15। अब बोलिए अच्छा खंभा पूरा कितना होता है बताओ तो पहले, तो कहोगे सर खंभा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब ये पूरा लंबा खंभा है ना, और यही से ऐसे टूटा है रे, तो यहाँ से यहाँ जो भाग टूटा है वही तो इधर गया है, मतलब ये जो टूटा ये 2 है, मतलब यहाँ से कहीं यही तो सर टोटल खंभा था, शुरुआत में नहीं टूटता तो यही ना खड़ा होता जी। तो कहीं सर 2 और 1 3 है, लेकिन 15 बोल रहे हैं, तो 15 क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे। कहा है कितना कितना ऊंचाई पे टूटा है, तो कहेंगे सर यहाँ से यहाँ पे टूटा है, यानी 1 से गुना, यानी 5 से काट देंगे, यानी उत्तर हो जाएगा 5 मीटर। चलो अगला प्रश्न देखो। पतंग उड़ा रहा है, बचपन में याद है ना, पतंग उड़ाते थे, उसका काटने का चक्कर में लगाते थे ना, उसमें क्या करते थे, धागा में थी लगा देते थे, क्या बोलता है शीशा, जो मतलब वो चूर के जो है ना, मतलब उसको लगा देते थे ताकि जो है ना सामने वाला को काटे ना, कटान का थी खेलते थे, मैच खेलते थे कि देखते भाई किसका कटता है। चलो वही सेम क्वेश्चन है, कह रहा है वैसे आप देखते होंगे जब गुड्डी जब उड़ाते होंगे तो जब गुड्डी उड़ाते तो याद कीजिएगा यहाँ जब जाता है तो जब इस प्रकार से जाता है तो उसके मुंह पे जो है, मुंह पे जाने के बाद ऐसे इस प्रकार से जाता है ना, ऐसे जाता है ना, ऐसे करके उड़ता। आप इस चीज़ को जो है मतलब गौर से देखिए, कभी उड़ाए होंगे बचपन तो देखे होंगे, नहीं तो अभी उड़ा के देखिए। वही सेम क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कोई 150 मीटर ऊंचे, है ना, 150 मीटर लंबा धागा के साथ पतंग उड़ाता है, और कह रहा है कि यदि
पतंग का धागा क्षैतिज रेखा से कह रहा है 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो भूमि से पतंग की ऊंचाई क्या है? देखो यहाँ पे ओब्लिक में लिख दिया है ना, ये घेर के ऊपर बोलते हैं, ओब्लिक नहीं, अरे घेर के लिख दिया है, ब्रैकेट में लिख दिया कि यह मानकर कि धागा सीधी रेखा में हो, है ना, सीधी रेखा वैसे होती नहीं, लेकिन कह रहा है कि मान लीजिए आप सीधी रेखा में है, तो जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पे पतंग उड़ रहा है ना, तो इसको सीधी रेखा में ऐसे मान लेंगे तो कहेंगे से ये तो राइट एंगल ही ट्रायंगल बना देगा, है ना, ये कहेंगे से इस ऊंचाई पे उड़ रहा है, ये हमारा धागा और यहाँ पे मेरा पतंग है ना, और ये कह रहा है भूमि के साथ कितना 60 डिग्री, तो अभी जस्ट पढ़ा चुके हैं जो टूटा है, तो ये 60 डिग्री, तो ये √3, तो ये कितना 1, तो ये कितना 2, तो इसको कितना बोला है? तो इसको बोला है 150 बोला है, 150 बोला है, तो कह रहा है आपको बताना है कि पतंग भूमि से कितना ऊंची पे, तो ये 150 है, तो 150 को 2 से भाग दो तो 75, यानी ये हो जाएगा आपका 75√3। क्लियर है? अगले प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बताने वाला चीज है नहीं, है ना, साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन की एक मीनार के आधार से एक दिशा के 2 बिंदु P और Q कह रहा है क्रमशः A तथा B दूरी पर उन बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, तो कह रहा है दोनों है, तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई क्या है? पहला नहीं, दूसरा क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से था दूसरा क्वेश्चन में याद कीजिए बताए थे कि यदि ऊंचाई पूछेगा तो दूरी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? दूरी दिया रहेगा, यदि दूरी पूछेगा तो ऊंचाई दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, और जब भी दिया रहेगा तो आपको हमेशा 2 को दिया रहेगा, जब भी दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा? 2 को दिया रहेगा, और बोलेगा जो कोण है वो परस्पर क्या है? परस्पर कह रहा है वो पूरक है, वो क्या है? पूरक है, तो आपको बताए थे कि बस दोनों को गुना करना है और अंडर रूट कर देना है, तो यहां भी देखो कह रहा है कि 2 को दूरी दे रखा, ऊंचाई पूछ रहा है, और कह रहा है दिया हुआ है A और B दिया हो, तो A और B दिया तो दोनों को हम क्या करेंगे? गुना कर लेंगे, ये मेरा उत्तर हो गया, काम खत्म। जब भी आप अकेले होते हैं तो आपके दिमाग में जो है ना बहुत चीज़ें चलते रहती है कि लाइफ में करना क्या है ना, और क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, उसके लिए क्या करें, कितना टाइम एक्सपेंड करें, ये वो लन फन देवानंद सदानंद हरिनंद सब चीज़ चलते रहता है ना। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन में भी हो रहा है ना, कि एक बंदा अकेले जो है ना एक वर्गाकार मैदान में है, एक वर्गाकार फुटबॉल के मैदान में गया है, देखो बना देते हैं फिगर, ये वर्गाकार है, क्लियर है? कह रहा है कि वर्गाकार फुटबॉल के मैदान के एक कोने से खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि उस कोने के ठीक विपरीत कोने के है ना, विपरीत कोने के एक खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसके बाद जब वह व्यक्ति उस कोने से 80 मीटर दूर वह सीधी रेखा में पीछे आता है तो उसे पता चलता है कि वह कोण 30 डिग्री का है। तदनुसार यदि मैदान की लंबाई है ना, तदनुसार मैदान की लंबाई बतानी आपको क्या होगी। यानी देखो यहाँ पे वो आदमिया खड़ा है ना, बड़ी हो ये नहीं, अकेले रहता तो ये सब देखता है कि अच्छा भाई देखी तो कोने के मतलब ये खंबा है, मतलब हमरा से कितना मतलब यू है ना, तो यहाँ पे खंबा ऐसे खड़ा था, ऐसे ठीक है, ऐसे खड़ा था, तो देखा कि इसका जो है उन्नयन कोण इसको कितना मिल रहा था, तो मिल रहा था 60 डिग्री। यहाँ से देखा है कितना मिल रहा था, 60 डिग्री। और ये क्या कि 80 मीटर पीछे जब जाता है, 80 मीटर पीछे जब जाता है तो यहीं से देखता है कि इसका जो उन्नयन कोण है ना, इसका जो उन्नयन कोण है ये आपका 30 डिग्री में बदल जाता है। कितना बदल जाता है? 30 डिग्री में बदल जाता है। तो आपको बतानी है कि इस मैदान की है ना लंबाई क्या है, वो ये नहीं पूछा है, मैदान की लंबाई पूछा है। वैसे देखो आपको ये चीज दिख रही है, लेकिन हम थोड़ी सी जो है ना आपको समझाने के लिए, बेटर ढंग से बताने के लिए हम आपको जो है ना एक अलग फिगर ड्रॉ करने वाले, मतलब इसी को सिर्फ उठा के रखेंगे। क्या आपको नहीं दिख रहा है कि ये खंबा है, यहां से ये जो विकनता गया है ये लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं, यहां से 2 पॉइंट, ये को यहाँ ऐसे पॉइंट, एक यहाँ से ऐसे पॉइंट, क्या दिख रही है नहीं दिख रही? बस तो सेम ही है। बस इसके आगे वाले क्या बोला है, ये बोला है 60 डिग्री, और ये क्या बोला है, ये बोला है 30 डिग्री, और यहां से यहाँ कितना चला था, तो कहेंगे से यहां से यहाँ 80 मीटर चला था। तो क्या आपको इसका रेशियो लिखने के लिए आया या नहीं आया? तो रेशियो लिखने के लिए आ ही गया ना जी। तो कहेंगे सर यदि ये √3 है, ये √3 है,
तो ये रूट अंडर ये 1 होता है, और यहां से यहां जो हो जाता है वो 3 हो जाता है। कितना होता है? 3। जब 60 और 30 से चलता है तो 60 के सामने वाला रूट अंडर 3, ये 1, और ये कितना, समझिए क्यों, क्योंकि इससे यदि हम अप्लाई करेंगे तो ये रूट अंडर 3, ये 1, लेकिन इससे अप्लाई कीजिए तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, और यहां से यहां कितना, तो रूट अंडर 3 होता। लेकिन इसको तो कोई रूट अंडर 3 ऑलरेडी बोल दिया है, तो रूट अंडर 3 से यदि हम गुना करेंगे तो रूट अंडर 3 गुना यहां भी हो जाएगा, इसलिए यहां पे 3 हो गया है। तो कह रहा है यहां से यहां का लंबाई कितना दे रखा है, कह रहा 80 दे रखा है ना, 80। तो बोलिए यहां से यहां 3 है और यहां से यहां 1 है, तो बोलिए यहां से यहां कितना, 2। क्लियर है? तो आप बताइए यहां से यहां का लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां से यहां, तो यहां से यहां तो सर 1 ही दिया हो ना, तो कहेंगे सर 40 हो जाएगी। अब यहां पे देखिए 40 जो मीटर है, 40 मीटर क्या है, देखो यहां 40 मीटर देखिए क्या है, यहां से यहां है 40 मीटर, तो 40 मीटर यहां से यहां है, तो कहेंगे सर यहां से यहां हो जाएगा 40 मीटर, और 40 मीटर मतलब इस वर्गाकार मैदान का ये विकर्ण है, ये क्या है मेरा, ये कहेंगे सर मेरा विकर्ण है, ये विकर्ण, तो कहीं से ये विकर्ण का ही लेंथ निकला है ना। अब विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2 इंटू भुजा होता है, और इसका वैल्यू दे रखा है 40, देख लो 40 कैलकुलेशन कर लो, कहोगे सर 20 रूट अंडर 2, मेरा आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपका 1 ट्रायंगल वाला कहानी है ना, जल्दी से ना कमेंट करके बताइएगा, ये हम छोड़ के चलेंगे, आप कमेंट करके बताइए, देखते हैं जिसका सबसे है ना अच्छा कमेंट रहेगा अगले वीडियो में, उसका जिसका सही रहेगा अगले वीडियो में जो है ना उनका जरूर नाम लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइए 15, हम 14 छोड़ दिए, 14 का कमेंट करके बताइए, है ना, क्वेश्चन वैसे 14 का दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का, चलिए 15 का क्वेश्चन दिखाइए जी अब, है ना, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि एक सड़क के 2 क्रमिक किलोमीटर शिलाओं से एक गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हो, तो पृथ्वी के तल से उस गुब्बारे की हाइट कितनी, ऊंचाई कितनी है, मतलब ये गुब्बारा उड़ रहा है, गुब्बारा उड़ रहा है ना, कह रहा है यहां से जो है ना दो, मतलब यहां से ऐसे 2 जगह से देखा गया है, 2 जगह से देखा गया है ना, 2 जगह से देखा गया है, तो दोनों जगह से जब देखा गया है, दोनों का कार्य कितना है, एक का कार्य 30 डिग्री है, दूसरा का 60 डिग्री है ना, और कह रहा है 2 क्रमिक किलोमीटर शिला है ना, पत्थर है, नहीं जाता होगा कहीं तो देखता होगा कि मतलब जैसे लखीसराय आ रहे हो या फिर कहीं आ रहे हो तो देखता होगा कि मतलब कुछ दूर जाता है तो लिखल होता है ना, एक टीला सा बना होता है, उसमें लिखल होता है कि फलना इतना किलोमीटर, लखीसराय इतना किलोमीटर, जब कुछ दूर और जाते तो 1 किलोमीटर घट के लिखता है कि लखीसराय इतना किलोमीटर, मतलब वो आपको किलोमीटर दर्शा रहा है कि आप कितने किलोमीटर आप आ चुके, तो वही 2 किलोमीटर जो है ना, वही जो 2 पत्थर है, यानी एक पत्थर से देखा गया इस गुब्बारा को तो 30 डिग्री था, एक से देखा गया तो कितना 60 डिग्री था, तो इसको आपको हाइट बतानी है, और यहाँ इसका मतलब सर यहाँ से यहाँ कितना है 1 किलोमीटर दिया हुआ है, सिंपली सी। तो आप ये बताओ, अभी जस्ट बता चुके हैं ये है ना, इसका बता चुके हैं कि हम कैसे रेशियो निकालते हैं और क्या रेशियो, तो रेशियो जो होगा आपका ये 60 का कहेंगे सर ये रूट अंडर 3 चलेगा, तो ये 1 चलेगा, और यहाँ से यहाँ कितना चलेगा, तो कहेंगे सर ये 3 चलेगा, है ना। बोलिए यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना बता रखा है 1, तो बोलिए रेशियो में कहेंगे सर यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ सर 1 है, यानी ये हो जाएगा 2। हाइट निकालनी है ना, रूट अंडर 3, यानी उत्तर हो गया रूट अंडर 3/2। बहुत आसान, सब चलते चलेगी। चलिए अच्छा ये बताइए कि यदि आप सुबह सुबह कहीं खड़ा हैं, यदि आप सुबह सुबह खड़ा हैं तो आप देखते होंगे सुबह सुबह जो है ना बड़ी लंबा पर छाई है ना, छाया बनता है, छाई हम ओकरा बोलते हैं, मतलब इतनी विधायत भाषा में बोला जाता है छाई, है ना, मतलब छाया है ना, और प्योर हिंदी में छाया बोला जाता है, परछाई है ना। तो छाया जैसे मान लो यदि इसकी है, तो यदि 1 मीटर का यदि छाया है सॉरी 1 मीटर का यदि रियल हाइट है, खंबा है मान लो, तो इसकी छाया जैसे मान लो 2 मीटर बन रहा है, 2 मीटर बन रहा है, तो बोलिए आप बताइए कि यदि हम 4 मीटर का छाया लेंगे, 4 मीटर का रियल लेंगे, तो इसका छाया कितना बनेगा, तो आपको वैसे इसका ये देखिए सर डबल बन रहा है, तो इसका मतलब इसका भी डबल बनेगा कि अरे गधा, ये नहीं तो समझ में आ रहा है कि देखता ना कि मतलब जरिकना आदमिया के जरिए को छाया बनता है, अब बड़का आदमी के बड़ा छाया, मतलब कहेंगे सर आदमी बड़ा हो रहा है तो छाया भी बड़ा हो रहा है, आदमी छोटा हो रहा है
तो छाया भी छोटा हो रहा है। इसका मतलब है कि सर एक फिक्स टाइम में कि एक को सूर्य भगवान है ना जब भी देंगे तो सबके लिए सेम है ना, सेम डिग्री पे झुका हुआ रहेगा, सबके लिए समान उन्नयन कोण देंगे, है ना, समान उन्नयन कोण है ना, सबके लिए समान उन्नयन कोण बनेगा। तो कहेंगे सर इसका मतलब सर सेम टाइम में है ना, सिमिलर टाइम में हम कह सकते हैं सर हर वस्तु का हाइट और उसका जो है ना बना छाया दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शन होता है, यानी समानुपात होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन यही चीज लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 12 मीटर का लंबी छाया है, से लंबी ये आपका थी दिया हुआ है, लंबी छड़ है, तो कह रहा है जमीन पे जो है छाया इसका 8 बन रहा है। तो आपको बताना है कि उसी समय जमीन पर जो है ना 40 मीटर की परछाई है। कितना है? 40 मीटर की परछाई है। तो मीनार की हाइट क्या है? तो आप कहोगे से इसका 5 मल्टीपल, तो कहेंगे इसका 5 मल्टीपल मतलब इसका भी 5 मल्टीपल, यानी कितना होगा? 60 मीटर मेरा उत्तर चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंबे के शिखर एक तार से जोड़े गए, यदि तार के समतल के साथ कार्य कितना 60 डिग्री का कोण बनाती है तो तार की लंबाई बतानी है। यानी देखिए ये एक आपका ऐसे, ये आपका एक खंबा है, दूसरा खंबा थोड़ा सा छोटा है, तो इकर दियो मुनहनियक जो है ना मतलब तैयस नहीं, जगह बोलते हैं टंगना, देहात में का टंगना बोलते हैं कि टंगना बांध दे ना, है ना, लारे कुछ हो जाते हैं ना, तो फिर मतलब लत उत चढ़ाना होता है, तो ऐसे बांध, जो भी हो देहात के होंगे उनको पता होगा, टंगना इसको बोलते हैं ना। तो टंगना टांग दिया मतलब धागा बांध दिया, धागा या फिर बोलेंगे तार बांध दिया। और ये जब तार बांधा तो कहा समतल, समतल का मतलब ये समतल बोलना चाहे, लेकिन ये बोलना चाह रहा है क्षैतिज, समतल बोलो या क्षैतिज, दोनों का इंग्लिश सेम होता है ना, हॉरिजेंटल ही होगा। क्लियर है? तो कहेंगे सर ये वाला है, तो कह रहा है यहाँ पे जो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको बताना है कि ये तार का जो है ना लेंथ क्या होगा, ये तार का लेंथ। तो सबसे पहले आप एक चीज समझिएगा, आप कहो कि सर जो छोटका है उसका कह रहा है 24 है, और ये जो बड़का है ना, बड़का है, ये बड़का कह रहा है कितना है? तो बड़का कह रहा है सर 36 है। तो बड़का जब 36 है तो बोलिए यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का लेंथ है, यहाँ से यहाँ का लेंथ तो बराबर होगा, तो कैसे ये जो लेंथ हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा सर, 12। लेकिन इसके अनुसार से हम रेशियो निकालेंगे तो 60 के अनुसार से कहेंगे से ये √3 और ये आपका 1, तो और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसको बोलिए कितना? 12 बोला है ना, तो 12 को √3 से डिवाइड कर लीजिए, है ना, निकालना है ये वाला, इसकी ये तार, तो 2 से गुना कर लीजिए। क्या हम √3 कहेंगे सर? चरतिया ही 12 4 √3 हो जाएगा जी, यानी 4 दूनी 8 √3, ये आपका उत्तर है। चलिए हम आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो, है ना, ये कंटिन्यू चलेगी। और आज थोड़ी सी फर्स्ट क्लास थी, इस वजह से जो है ना हम बहुत कम क्वेश्चन बता पाए, मात्र 17 क्वेश्चन बता पाए, इस वजह से क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन थी, है ना, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था वो हम थोड़ी सी एक्सप्लेन करते गए, है ना, फिर बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए फिर थोड़ी सी चीज़ें आसान होती गई। आसान चीज़ें होती है, आसान चीज़ें तो होना पड़ेगा, ये होगा तब जब आप उस चीज़ को समझोगे, उस चीज़ को जानोगे। जब तक उस चीज़ को नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, तो आपको हार्ड ही लगेगा हमेशा। तो इसलिए हम चीज़ें को थोड़ा सा आसान, इसलिए आप है ना कंस्टेंटली आप कंटिन्यूटी बना के पढ़िए, है ना। आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप क्रमागत वीडियो देखिए, है ना, और बताइए कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है, क्या ये चीज़ें आपको बेनिफिट कर, है ना, बेनिफिशियल में आएगी, आपको फायदा करेगा या नहीं करेगा। और हाँ, पीडीएफ का बताइए कि पीडीएफ आप बुक खरीद लिए हो या फिर आपको पीडीएफ चाहिए। ठीक, आज की क्लास यहीं पर रखेंगे। और ये ध्यान रहे कि ये चीज़ें आपको जो है ना कंटिन्यू चलने वाली है, और पूरा फैला दीजिए, है ना, अपने दोस्त को बताइए, जोड़िए इस पे, है ना, जितना जल्दी आप सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, ये कंटिन्यू रहेगी। और ये पूरा हम सिलेबस खत्म करने जा रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आज क्लास यहीं पे रखते हैं, बाय।